पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच केवल खेल नहीं बल्कि एक कमर्शियल सुनामी की तरह होता है। हालिया विवादों और पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 में न खेलने की धमकी ने आईसीसी की रातों की नींद उड़ा दी है। इस पूरे गणित को समझे तो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 1. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईसीसी के किसी भी इवेंट में भारत पाकिस्तान के एक मुकाबले की कुल वैल्यू लगभग $250 मिलियन आंकी जाती है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन, एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री शामिल है। एड रेट्स: इस मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 40 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। व्यूअरशिप: दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस मैच को देखते हैं, जो किसी भी अन्य स्पोर्ट्स इवेंट, ओलंपिक या फीफा के कुछ मैचों को छोड़कर से बड़ा है। 2. पीसीबी की 7 साल की कमाई। आंकड़ों के आधार पर पीसीबी की सालाना कमाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की औसत वार्षिक आय लगभग $30 मिलियन से $35 मिलियन के बीच होती है। गणित: अगर हम $35 मिलियन को 7 से गुणा करें तो ये लगभग $245 मिलियन होता है। यानी पाकिस्तान बोर्ड 7 साल में जितना पैसा कमाता है, आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स भारत पाकिस्तान के एक मैच से उतना कमा लेते हैं। अगर पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट करता है तो ब्रॉडकास्टर्स का दबाव, भारत पाक मैच ना होने से टूर्नामेंट की स्पार्कल खत्म हो जाएगी, जिससे स्पॉन्सर्स पीछे हट सकते हैं। पाकिस्तान को झटका: आईसीसी पाकिस्तान के रेवेन्यू शेयर, जो लगभग 35-38 मिलियन सालाना है, को फ्रीज कर सकता है और उन पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। 4. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का घाव। पाकिस्तान पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी में करीब $85 मिलियन, क्योंकि भारत वहां नहीं गया और हाइब्रिड मॉडल के कारण खर्चा बढ़ गया और रेवेन्यू उम्मीद से काफी कम रहा। निष्कर्ष: पाकिस्तान की ये ड्रामेबाजी या स्टैंड असल में उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जहां आईसीसी को करोड़ों का नुकसान होगा, वहीं पीसीबी आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकता है। अगर आईसीसी सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लेता है या पाकिस्तान खुद को ग्लोबल इवेंट से अलग करता है, तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेथ वारंट जैसा साबित होगा। इसके नतीजे मैदान से ज्यादा बैंक अकाउंट और भविष्य के क्रिकेटर्स पर दिखेंगे। पीसीबी एक ऐसी संस्था है जिसका 50% से ज्यादा रेवेन्यू सीधे आईसीसी से मिलने वाले फंड पर निर्भर करता है। अगर आईसीसी पाकिस्तान का शेयर लगभग $34 मिलियन सालाना रोक देता है, तो पीसीबी के पास घरेलू क्रिकेट चलाने, खिलाड़ियों को सैलरी देने और स्टेडियम के रखरखाव के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अपने स्टेडियमों को अपग्रेड कर रहा है। फंड रुकते ही ये प्रोजेक्ट्स कबाड़ बन जाएंगे। 2. पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का अंत। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट की लाइफलाइन है, लेकिन बिना इंटरनेशनल स्टार्स और आईसीसी की मान्यता के ये खत्म हो जाएगा। कोई भी बड़ा विदेशी खिलाड़ी उस लीग में नहीं खेलना चाहेगा जहां उसे आईसीसी के बैन का डर हो या जहां पेमेंट की गारंटी न हो। स्पॉन्सर्स का गायब होना, बिना भारत पाकिस्तान राइवलरी और ग्लोबल कवरेज के बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी, एचबीएल अपने हाथ खींच लेंगी। खिलाड़ियों का भविष्य, ग्लोबल फ्रीलांसर। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास क्रिकेट खेलने के लिए कोई मंच नहीं बचेगा। रिटायरमेंट की बाढ़। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान जैसे स्टार खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़कर केवल विदेशी T20 लीग्स जैसे IL T20 SA-20 में खेलने को मजबूर हो जाएंगे। आर्थिक तंगी। पाकिस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ियों की सैलरी पहले ही काफी कम है। बोर्ड के पास पैसे नहीं होंगे तो टैलेंटेड युवा क्रिकेट की जगह दूसरे काम ढूंढने लगेंगे। बायलैटरल सीरीज का ठप होना। जब कोई टीम आईसीसी इवेंट्स का हिस्सा नहीं रहती, तो दूसरी बड़ी टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वहां का दौरा करने में दिलचस्पी खो देती हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से क्रिकेटिंग आइसोलेशन, अकेलापन में चला जाएगा, जैसा 2009 के आतंकी हमले के बाद हुआ था, लेकिन इस बार आर्थिक कारण ज्यादा घातक होंगे। सच तो ये है, क्रिकेट के बिना पाकिस्तान का स्पोर्ट्स कल्चर पूरी तरह ढह जाएगा, क्योंकि वहां हॉकी और अन्य खेल पहले ही दम तोड़ चुके हैं। सुपर लीग को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा ब्रांड मानता है, लेकिन अगर आईसीसी और भारत के साथ ये विवाद बढ़ता है तो पीएसएल एक लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। पीएसएल पर पड़ने वाले असर को इन 4 पॉइंट्स में समझें। 1. विदेशी खिलाड़ियों का एग्जिट। दुनिया के बड़े खिलाड़ी जैसे लियाम लिविंगस्टोन, राशिद खान या कीरोन पोलार्ड पीएसएल में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मोटी रकम मिलती है और यह आईसीसी से मान्यता प्राप्त है। अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट पर कोई पाबंदी लगाता है तो विदेशी खिलाड़ियों को डर होगा कि पीएसएल में खेलने से उनके अपने बोर्ड जैसे ईसीबी या सीए उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जब पीसीबी खुद कंगाली की कगार पर होगा तो वो विदेशी खिलाड़ी की फीस नहीं दे पाएगा। 2. ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का गिरना। पीएसएल की असली कमाई इसके टीवी राइट्स और बड़े स्पॉन्सर से आती है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होता है तो क्रिकेट का क्रेज कम हो जाएगा, दर्शक कम होंगे तो विज्ञापन देने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेंगी।
डिजिटल राइट्स। पीएसएल के डिजिटल राइट्स से होने वाली कमाई में भारी गिरावट आएगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। फ्रेंचाइजी मालिकों का विद्रोह। पीएसएल की टीमें जैसे कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स बिजनेस मॉडल पर चलती हैं। अगर बोर्ड को आईसीसी से पैसा नहीं मिलेगा तो वो फ्रेंचाइजी के साथ होने वाला सेंट्रल रेवेन्यू पूल शेयर नहीं कर पाएगा। जब फ्रेंचाइजी मालिकों को साल दर साल करोड़ों का घाटा होगा तो वे अपनी टीमें बेचने या लीग से पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे। पीएसएल अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब खिलाड़ियों को पता चलेगा कि पीएसएल में अच्छा खेलकर भी वे वर्ल्ड कप या भारत के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लीग का दर्जा। पीएसएल की तुलना आईपीएल से होना तो दूर, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल से भी नीचे गिर जाएगी। पीएसएल को जिंदा रखने के लिए पीसीबी को विदेशी मुद्रा और आईसीसी की साख चाहिए। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान अपने इस इकलौते मुनाफे वाले ब्रांड का गला घोंट रहा है। आईपीएल और पीएसएल की तुलना करना हाथी और चींटी के मुकाबले जैसा है। आईपीएल आज दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग बन चुकी है प्रति मैच वैल्यू के हिसाब से, जबकि पीएसएल अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मीडिया राइट्स। यहीं से सबसे ज्यादा पैसा आता है और यहीं सबसे बड़ा अंतर है। आईपीएल बीसीसीआई ने 5 साल 2023-2027 के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स लगभग 48,390 करोड़ में बेचे हैं, यानी आईपीएल का एक मैच करीब 118 करोड़ रुपए का है। आईपीएल का एक मैच पीएसएल के पूरे 2 साल के राइट्स के बराबर है। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और कुल प्राइज मनी 46 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। पीएसएल विजेता को लगभग 3.5 करोड़ रुपए 12 करोड़ पीकेआरएस मिलते हैं। आईपीएल में एक खिलाड़ी की नीलामी की कीमत, जैसे मिचेल स्टार्क, 24.75 करोड़ रुपए पूरे पीएसएल की विजेता राशि से कई गुना ज्यादा होती है। ब्रांड वैल्यू और स्पॉन्सरशिप। आईपीएल इसकी कुल ब्रांड वैल्यू $16 बिलियन लगभग 1.35 लाख रुपए करोड़ को पार कर चुकी है। टाटा जैसा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए सालाना 500 करोड़ रुपए देता है। इसके टाइटल स्पॉन्सर एचबीएल की डील आईपीएल के मुकाबले बहुत छोटी है। आईसीसी के लिए कौन जरूरी है? आईसीसी के कुल रेवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा भारतीय बाजार आईपीएल के जरिए आने वाले विज्ञापन से आता है। अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो आईसीसी को करीब $250 मिलियन का झटका लगता है, लेकिन अगर भारत वर्ल्ड कप से हट जाए तो आईसीसी का पूरा बिजनेस मॉडल ही ध्वस्त हो जाएगा। यही कारण है कि आईसीसी हमेशा भारत की बात मानने को मजबूर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने को बहुत कुछ है और भारत के पास खोने को कुछ भी नहीं। आईसीसी न केवल पाकिस्तान पर सख्त सैंक्शंस प्रतिबंध लगा सकता है, बल्कि उसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकता है। आईसीसी के संविधान और नियमों के अनुसार पाकिस्तान की इस ड्रामेबाजी पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। 1. राजनैतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आधार पर निलंबन। आईसीसी के संविधान आर्टिकल 2.4 के अनुसार हर देश का क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान की सरकार ने टीम को भारत के खिलाफ खेलने से मना किया है, आईसीसी इसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मान सकता है। इससे पहले श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बोर्ड को सरकार के दखल के कारण सस्पेंड किया जा चुका है। अगर पीसीबी सस्पेंड होता है तो पाकिस्तान की टीम किसी भी इंटरनेशनल मैच में हिस्सा नहीं ले पाएगी। 2. भारी वित्तीय जुर्माना, फाइनेंशियल पेनल्टी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलना आईसीसी के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन है। ब्रॉडकास्टर्स की भरपाई। भारत पाक मैच न होने से ब्रॉडकास्टर करोड़ों का नुकसान होगा। आईसीसी उसकी भरपाई पीसीबी के रेवेन्यू शेयर से काट सकता है। फंड फ्रीज। आईसीसी पाकिस्तान को मिलने वाला सालाना पूरी तरह रोक सकता है। 3. टूर्नामेंट से बाहर करना, एक्सपल्शन फ्रॉम वर्ल्ड कप। अगर पाकिस्तान एक भी मैच भारत के खिलाफ खेलने से मना करता है तो आईसीसी के पास अधिकार है कि वो पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दे। रिप्लेसमेंट टीम। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान को बाहर किया जाता है तो उसकी जगह युगांडा या किसी अन्य टीम को वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है। 4. रैंकिंग और पॉइंट्स का नुकसान। पाकिस्तान को न केवल उस मैच के पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे, बल्कि अनुशासनहीनता के लिए उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं। रैंकिंग फ्रीज। पाकिस्तान की टीम और खिलाड़ियों की आईसीसी रैंकिंग को फ्रीज या हटाया जा सकता है, जिससे उनकी ग्लोबल वैल्यू खत्म हो जाएगी। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए दिए जाने वाले एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर रोक लगा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगा, जिससे पीएसएल पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों जैसे एहसान मनी का कहना है कि अगर सरकार मना करती है तो आईसीसी एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन आईसीसी का नया रुख बहुत सख्त है। आईसीसी का मानना है कि चुनिंदा भागीदारी, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी अपनी मर्जी से कुछ मैच खेलना और कुछ न खेलना, खेल की अखंडता के खिलाफ है।